हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। देखो, मैं हूं दीपक एंड आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए प्रैक्टिस है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक वीडियोस देख लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के हिसाब से चल रहे हैं, तो बेसिक हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसमें लिंक डाल दूँगा, तो बेसिक वीडियो देख लेना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि डीएसएम हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो तुम्हें वहाँ से सीखने के लिए मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देख लो। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या है। A shopkeeper sells an item for 870 and earns 20% profit. At what price should he sell that item to make a profit of 50%? देखो, एज पर डीएसएम हम लोग बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस इजक्वल टू सी पी इंटू 1 पॉइंट प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर मेरा 50% है, तो 1.5 आ जाएगा। फिर हमें ये लगता है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि सी पी एस पी जो है उसमें वो 1.5 से मल्टीप्लाई करके हो रहा है, तो ये बेसिकली तुम्हारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 तो मुझे समझ में आ रहा है कि सारे ही है। 3 का मल्टीपल चेक करते हैं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10 4 14, 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10 11, 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। क्यों प्रॉब्लम लग रहा है? देखो, अगर मैं 1200 लेता हूँ तो इसका मतलब मेरा सी पी 800 आएगा। 800 का 50% करोगे, 400 ऐड करोगे। अब 800 का अगर 20% मैं ऐड करूँगा तो 800 का 20% होता है 160, तो ये मेरा 960 होगा, जबकि यहाँ पर कितना है मेरा 870 है। इसका मतलब मेरा यही एक ऑप्शन है जो कि काम करेगा। तो तुम लोगों में से बहुत लोगों का ये रहता है कि सर डीएसएम को हम लोग नॉर्मल अरिथमेटिक में कैसे यूज़ करेंगे। देखो, ऐसे यूज़ होता है। इक्वेशन बनाना तुमको आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद तुम सब कर लोगे। और इक्वेशन बनाना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी वे में सीख जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसको हमको करना होता तो फिर क्या था कि 870 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 1.5, अगर तुम ऐसे करना चाहते, ठीक है। तो 20% बेचने के बाद 870 का है, तो अगर मैं ये करता, ठीक है, तो ये मेरा कितना 3 4 जा 3 5 जा, या फिर मैं वो भी नहीं करता, मैं इसको 1.25 कर देता, तब भी मेरा हो जाएगा। 870 का 1.25 है, 9 पे कर लो, जैसे भी चाहो। 9 पे अगर करोगे, 5 2 7 1 8, 8 7 15 6 8 48, 8 4 12 2 1 3। प्रॉब्लम ये आता है कि ये दोनों ही तुम्हारे पास है, ठीक है, लेकिन ये हम लोगों ने भाई 870 इंटू 1.25 1200 नहीं आ सकता, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोल रहा है कि एक वॉच को 720 में अगर बेचता है तो 1/3 लॉस हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर। 1/3 लॉस का मतलब ये होता है कि 3 रुपये अगर तुम्हारा सी पी है, ठीक है, तो लॉस तुम्हारा 1 रुपये है, और सेलिंग प्राइस तुम्हारा 2 रुपये है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये मेरा 720 है, तो 722 उसका हाफ करोगे तो ये 360, ठीक है, उसका 1.5 करोगे या इन दोनों का ऐड कर लोगे तो 1080। एकदम बेसिक चीज़ हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है।
कि 1/3 लॉस हो रहा है, इसका मतलब अगर सीपी तुम्हारा 3 रुपये है तो लॉस मेरा 1 रुपया होगा और सेलिंग प्राइस मेरा 2 रुपये होगा। अब यहाँ पर 2 अगर 720 है तो 3 कितना होगा? तो 720 इंटू 1.5 या फिर 2 का आधा 1, तो इसका आधा 360, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल वे में अगर करते जाओगे तो एरिथमेटिक कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, a shopkeeper marked an article 80% above its cost price and sold it after giving two successive discount of 30% and 25%. What is his profit loss percent? अब 100 रुपये का चीज़ को तुमने क्या किया? 100 रुपये का चीज़ था, तुमने इसको पहले 180 का बना दिया, ठीक है, प्लस 80% मार्कअप। इसके बाद तुमने 30% और 25% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 30% या -54 या फिर इंटू 0.7, दोनों ही कंडीशन में तुमको 126 मिल जाएगा। भाई 30% का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने का? 70% में, 18 7 जा 126, या फिर 18 3 जा 54, इसको माइनस करोगे 126। इसके बाद तुम 25% का और डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, -25% का डिस्काउंट, तो इसका 120 का 25 30 और ये करोगे तो 31.5। 120 का 25% 30, 6 का 25% 1.5, 126 माइनस 31.5, तो 26 तो यहाँ से हटा लो, ठीक है, तो 26 तक तो तुम प्रॉफिट में थे क्योंकि 100 रुपये का चीज़ तुमने परचेज किया था, तो 26 रुपये तक तुम प्रॉफिट में थे। 26 के ऊपर का जो 5.5 है ये तुम्हारा लॉस है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई 31.5, या तो मैं इसको माइनस करूँ, ठीक है, चलो माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरा आएगा 0.5, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 3 9 12, फिर मैं बोलूँगा कि 100 माइनस 94.5, 5.5 ये मेरा लॉस है। इसी को मैंने तुम्हें बोला था कि भाई 26 रुपये तक तो तुम प्रॉफिट में हो ना, क्योंकि तुम्हारा तो 100 रुपये कॉस्टिंग है। 26 के बाद जितना तुम्हारा जा रहा है वो तुम्हारा लॉस है, तो 31.5 माइनस 26 करोगे तो 5.5 ये तुम्हारा लॉस है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यहीं से तुम टाइम बचाओगे, अदरवाइज तो फिर नॉर्मल प्रोसेस में जाओगे, ज़बरदस्ती का टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि मोहित ने एक आर्टिकल को 60% ऊपर जो है क्या थोड़ा सा वो ट्रांसलेट जो है कुछ ज़्यादा ही इस पर हो गया, तुम्हारा वर्ड के बेसिस पर हो गया। क्या तो मोहित ने एक आर्टिकल को 60% ऊपर उसने किया था, इफ़ यू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 720 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 420। अब देखो, उसने ना 720 रुपये का तो प्रॉफिट आया और उसने छोड़ा कितना था? 420, 7 4 11, ये ना 7 4 11 140, 1140 रुपये उसने क्या किया था? इसने बढ़ाया था प्राइस, भाई तभी तो उसने 420 रुपये डिस्काउंट देने के बाद 720 रुपये अगर प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब उसने जो टॉपअप किया था वो था 1140 रुपये का, और ये टॉपअप था 60% सीपी का। अब किसका 60% 1140 आएगा,
ये तुम्हें देखना है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, 5 6 जा 30, 0, 7 6 जा 42, 9 6 जा 54, 1 6 जा, या फिर अगर टेबल आता है तो 19 6 आर, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे, ठीक है। यूनिट पे किया तो मेरा आ गया है। अगर मैं इसको 9 पे करता तो भी आ जाता। ये 1 है, ये 4 प्लस, ये 1 इंटू 6 6, 4 प्लस 2 6। टेबल आता है तो 19 6 के 114 तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, देखो एक सेलर ने जो है ना आर्टिकल को X% ऊपर कॉस्ट प्राइस का उसको मार्क किया and allowed a discount of 50% if the selling price and the cost price are rupees 1000 and 1200 respectively. What is the value of X? देखो कैलकुलेशन जितना फास्ट है तुम उतना जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि 50% डिस्काउंट देने के बाद 1200 का बेचा। ठीक है, और फिर क्या है कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर 1000 एंड 1200, ठीक है। सीपी मेरा 1200 है, एसपी मेरा 1000 है। अब ये डिस्काउंट जो दिया है ना, डिस्काउंट इसमें दिया है 50%। क्या डिस्काउंट अगर 50% है तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा? तभी तो -50% के बाद 1000 रुपये का बिका होगा, समझो। मैं इसी के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। कि सीपी तुम्हारा 1200 है, इसने दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 1000 है, 50% डिस्काउंट के बाद तुमने ये किया है, क्या तो ये 2000 मेरा आ गया। अब क्या है कि ये कितना परसेंट पड़ा है, तो 1200 से कितना किया हुआ तुमने? 800 रुपये। 800 बाय 1200 ये तुम्हारा परसेंटेज आएगा। 8 बाय 12 का मतलब क्या हो गया? 2/3। 2/3 कितना होता है? 66.67%। हम लोगों ने एक आध बार देखा हुआ है जहाँ पर ननुदीज होता है इसको 67.67 कर लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बचना। क्लियर है? तो सिर्फ हमने बोला कि कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा ठीक होना चाहिए, अदरवाइज इसमें मुझे पेन पेपर की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ये 1000 रुपये है, 50% डिस्काउंट के बाद तो ये 2000 आएगा, मैं बोलूँगा ये 2000 है, ठीक है। ये 1200 है, ठीक है, प्लस 66.67%। इतना ही तुम्हें करना है, क्या? तो प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस लेवल पर आ पाओगे। मैं अब ये कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन में तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हें एग्जाम में सोचना क्या है। ये तो ठीक हो गया करने के लिए, बट सोचना क्या है, कैसे सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि अंदर ने 59,200 का एक बेचा, 20% का लॉस हुआ, 20% प्रॉफिट के लिए, ठीक है, उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो अगर स्मार्टली हम सोचें तो मुझे क्या है कि देखो 59,200 तुम्हारा 20% का लॉस हुआ था,
तो ये तुम्हारा जो आएगा वो कॉस्ट आएगा। इसके बाद फिर बोलता है कि तुमको इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना है, तो तुम्हारा क्या आएगा। अब ये मेरा हो गया सिंपल एक तरीका। तो अगर मैं सोचने की बात करूं, यहाँ से तुम लोग करेंगे, मैं एग्जाम में क्या सोचता, मैं बोलता 20% लॉस पर था, तो इसका मतलब 0.8 से डिवाइड करूंगा, फिर 20% प्रॉफिट पर बेचना 1.2। इसका मतलब मैं सीधा क्या करता हूँ कि 59,200 को इंटू 1.5 कर लेता हूँ। फिर आता है कि 1.5 करूँगा, 3 का मल्टीपल चाहिए, ये है नहीं, ये है, ये है, ये है नहीं, ठीक है। इसमें से क्या है कि जो जितना टेढ़ा है, ठीक है, ये दोनों आएगा नहीं, एक ही आंसर मेरे पास है, नहीं, क्योंकि 59,200 को भाई 90 के लिए तुमको 60,000 चाहिए, 60,000 इंटू 1.5 90, ये काफ़ी घट जाएगा। और ऐसे भी क्या है ना कि 3 जीरो तो ये नहीं दे पाएगा तुमको, क्योंकि इसका 50% तुम ऐड करोगे, इसका 50% ऐड करोगे तो 29600 ऐड हो जाएगा। तो मुझे पता है कि 6 + 2 8 ही आएगा। एक ही ऑप्शन मेरे पास है ही, बाकी सारे इतने सिंपल हैं कि वो आ ही नहीं सकता है। तो ये मेरा सोचने का तरीका होगा एग्जाम में, इतना इंटू 1.5 डायरेक्ट सोचूंगा, फिर बोलूँगा इसमें से एक ही ऑप्शन है, ठीक है। आई होप कि आगे से तुम लोग इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दोगे। चलो क्वेश्चन देखो। अस्सी सेब खरीदे 1200 रुपये का, तो मेरा सीपी क्या हो गया, सीपी इज 1200। अब बोल रहा है कि इसमें से इसके 20 ऑफ देम वर रोटन, बाकी को उसने 25 रुपये के रेट से बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो गया, 60 इंटू 25 1500। प्रॉफिट मेरा क्या हो गया 300। तो हम लोगों ने नॉर्मल एक सेब का रेट नहीं निकाला कि मैं ये बोलूँ कि भाई 1200 में उसने 80 सेब खरीदे थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि एक सेब का कीमत उसका आया 15 रुपये, फिर उसने क्या है कि 25 के हिसाब से बाकी बेच दिए। ये सब कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, ये सब तुम्हें उलझाने के लिए है। भाई मेरे पॉकेट से 1200 रुपये निकले, कितने खरीदे नहीं खरीदे मुझे नहीं पता, बेचने के लिए मेरे पास 60 से बचे हुए हैं, जिसको मैंने 25 रुपये के रेट से बेचा, तो मेरे पास 1500 रुपये आ गए। तो 1200 के बाद 300 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ, 1200 का 25% मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो तो पहली बात तो जो आती है कि भाई क्या बोल रहा है कि 1750 में तुमने 5 मग खरीदे थे, ठीक है। तो एक मग का जो तुम्हारा कॉस्टिंग आएगा ये इतना आ जाएगा सीपी। फिर क्या हुआ कि तुमने उसको, नहीं इसने में बेचा था, सॉरी इतने में उसने बेचा था, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि उसको लॉस हो गया 30% का। तो अगर मैं सीपी की बात करूं, ठीक है, तो 1750 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.7, तब ये मेरा निकल गया सीपी, ठीक है। अब उसके बाद मुझे इसका बोल रहा है कि अगर वो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, हाँ, तो उसको कितने का बेचना चाहिए था। तो इसी को फिर मैं क्या करूँगा इंटू 1.3 करूँगा, तो ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये तो ऐसे करने के लिए था। अब आता है कि अगर हम लोग इसको डीएसएम पे क्या करते हैं,
डीएसएम पे बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी इंटू 1.3, क्योंकि इसको 30% का प्रॉफिट कमाना है। 13 का मल्टीपल ढूंढ लो पहले। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही आंसर है, ठीक है, 650, तो वो मेरा आंसर है। अब इधर से देखो कि 1.3 तुम्हारा कहीं से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, क्योंकि 13 तुम्हारा प्राइम। अब ये सब चीज़ें मैंने नहीं की, अगर इसको करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो जनरली तुम लोग क्या करते हो, ये तरीका अडॉप्ट करते हो। 1750 को 5 से डिवाइड करेंगे, 350 रुपये आएगा। फिर उसके बाद उसको 0.7 से करेंगे, ये मेरा 500 देगा। फिर 500 इंटू 1.3 करूँगा तो 650 आएगा। अगर वो भी तुमने ये क्विकली कर लिया तो इसलिए बोलता हूँ कि डीएसएम को ना थोड़ा प्रैक्टिस करो, डीएसएम के हिसाब से सोचना स्टार्ट करो। क्या ये प्राइम के लिए परफेक्ट था। प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी तुम्हें बोला जाए सेलिंग प्राइस की बात करें, ठीक है, तो उसमें ये प्राइम तुम्हारा सबसे ज़्यादा उसमें सटीक काम करता है। 40% प्रॉफिट है तो 1.4 मतलब 7 का मल्टीपल देख लो, ठीक है। 30% है 13 का मल्टीपल देख लो। 20% है तो 1.2 का मल्टीपल मतलब वो चेक करो, 3 का मल्टीपल चेक करो। 15% है तो 1.15, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। 23 का मल्टीपल ढूंढना है, तो ये थोड़ा सा प्राइम पे ज़्यादा फोकस हम लोगों को करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो उस वाला बोलता है कि मैं 10% का करता हूँ, तो ठीक है, मान के चलो कि उसने 1000 ml, ठीक है, वो कितने का 1000 रुपये का खरीदता है या 1000 पैसे का खरीदता है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो 1 ml का प्राइस क्या हो गया? 1। अब वो क्या कर रहा है कि 10% लॉस पर तो बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो 900 ml ही दे रहा है। 900 ml कितने पर? -10%, मतलब 900 का। तो लॉस हुआ कहाँ? 1 रुपये का एक खरीदे थे, 1 रुपये का एक तुमने बेचा, तो कोई लॉस नहीं है, न लॉस है न प्रॉफिट है, क्योंकि तुम 10% कम दे रहे हो, 10% कम प्राइस पर दे रहे हो। तो इसको हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, थोड़ा सा ये रहेगा, तो तुम बोल सकते हो कि 10% लॉस, 10% तुमने क्वांटिटी घटा दिया, तो बात तुम्हारे लिए बराबर हो गया, ठीक है। चलो देखो, तो क्या है कि उसने आर्टिकल को, ठीक है, मार्क प्राइस जो था तो उसका देखो इसमें क्या था कि मार्क प्राइस जो उसका है वो है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। सोल्ड द आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 400, ठीक है। अब इसको उसने 400 रुपये पे डिस्काउंट पर बेचा, फिर भी उसने प्रॉफिट 100 रुपये बनाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो मार्कअप था 500 रुपये ज़्यादा था। मार्कअप उसका 500 रुपये ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए 400 डिस्काउंट देने के बाद ये हो गया। अब आता है कि अगर मार्कअप 500 ज़्यादा था, 20% मार्कअप किया था, तो सीपी कितना आएगा? तो किसका 20% तुम्हारा 500 आएगा, तो सीपी तुम्हारा आ गया
ये पूछ रहा है कि एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द आर्टिकल, क्योंकि ये तुम्हारा आ गया 2500 रुपये का उसका सीपी था, 100 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया, 2600 का बेचा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी था एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पिन हम लोगों ने देखा कि 400 रुपये का डिस्काउंट, 100 रुपये प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि 500 रुपये उसने मार्कअप किया था, 20% 500 होता है, तो सीपी मेरा 2500 होगा। उसने बेचा है 100 रुपये प्रॉफिट लेके, तो 2500 प्लस 100 2600 होगा। ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन मनी मन में होके ख़त्म हो गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया था। इसमें क्या है कि 20,000 रुपये उसका सीपी है, उसका जो कॉस्ट है 20,000 है। इसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 24,000। तुम्हारे पास है कितना आइटम, 500 लिया था, 20% खराब हो गया, तुम्हारे पास बचा हुआ है 400। कितने का बेचोगे, 60 रुपये का। कोई कैलकुलेशन नहीं, मेंटली आराम से कर सकते हो। 20,000 तुम्हारा कॉस्ट है, 20% तुमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 20% का ही प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो मैं 4,000 प्रॉफिट लूँगा, 24,000 मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, मेरे पास आइटम कितना है, 300 किलो होता तो मैं 80 रुपये के रेट से बेचता, मेरे पास 400 किलो था, 500 था, 20% खराब हो गया, 400 बचा हुआ, 500 का 20%, 100 केजी खराब हो गया, 400 बचा हुआ है, 60 रुपये बेचूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में क्या है कि मयंक ने एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा। हैड ही सोल्ड इट फॉर 20% मोर, ही वुड हैव अर्नड 1200 एक्स्ट्रा। एट वॉट प्राइस डिड ही बाय द आर्टिकल। अभी तो देख के ही लग रहा है कि शायद ये हो, सिंपल फिगर भी दिख रहा है। दूसरा क्या है कि बोल रहा है कि भाई 20% 1200 होता है, तो किसका 20% 1200 होगा, 6,000 का 20%। इसका मतलब 20% प्रॉफिट पर जब तुमने बेचा तब तुमने 6,000 का बेचा। ठीक है, तो अब यह है कि सीपी तुम्हारा क्या रहा होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट पर बेचने के बाद तुम्हारा 6,000 आ रहा है, तो मतलब इंटू 1.2, तो किसका 5,000 का इंटू 1.2, 6,000, 6,000 का 20% 1200। एक तो ऐसे हो सकता था, दूसरा हो सकता था कि हम लोग 20% प्लस 20% करके कर सकते थे। ठीक है, बट ये ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इसमें तुम्हारा आ जाएगा। चलो, क्योंकि अगर तुम वैसे करते तब फिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम वही हो जाता कि तुमको फिर जो है ना 20% प्लस 20%, फिर उसके बाद प्लस 20 का 20%, जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। तो 20% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्टिव आता है 44, माइनस 20 करते तो होता है कि 24% इज इक्वल टू 1200। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा थोड़ा सा ज़बरदस्ती का ये उलझने वाला है। तो जो सबसे सिंपल तरीका था वो यही था कि भाई 1,200 रुपये प्रॉफिट, 20% अभी जितने पर बेचा उसका 20% 1,200 है, तो किसका 20%, 6,000 का।
अब 20% के ऊपर बेचा तो 6,000 का बेचा, तो खरीदा कितने का था? 5,000 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी देखो 100 पेन उसने 8 रुपये का खरीदा, तो बेसिकली उसका सीपी कितना है? फिर बोल रहा है कि 80% पेन, ठीक है, तो 80 पेन उसने 15 रुपये का बेचा, बाकी डोनेट कर दिया, हमें उससे लेना देना नहीं है। 80 पेन उसने 1500 रुपये का 15 रुपये के रेट से बेचा, तो 1200 रुपये उसको मिले। प्रॉफिट कितना हो गया? 400 रुपये। 800 का 400 कितना परसेंट है? व्हाट इज हर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? एकदम सिंपल, ठीक है। 8 रुपये के रेट से 100 पेन 800 रुपये का खरीदा, 80% मतलब 80 पेन 15 रुपये के हिसाब से बेचा, 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 400 जो कि 50%। चलो आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और डीएसएम कैसे अप्लाई करते हैं ये अगर तुमने थोड़ा भी सीख लिया तो मेरा ये सेशन जो है ना फिर सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि कुछ और तरीका अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कहीं पर नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, तो डू राइट इट इन कमेंट, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको इम्प्रूव कर लूँ। चलो ऑल द बेस्ट।